नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं जो पोर्न एडिक्शन के जो डेंजरस इफेक्ट हैं वो कितने प्रभावित कर सकते हैं एक व्यक्ति को जो पोर्न एडिक्ट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से, गंभीरता के साथ इस विषय को सुनने और देखने की ज़रूरत है और इसको शेयर करने की भी ज़रूरत है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, ये तो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक सत्य है कि पोर्न एडिक्शन की वजह से पोर्न एडिक्ट को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से खतरनाक रूप से प्रभाव देखने को मिल सकते हैं उसकी लाइफ में। तो पहला जो दुष्प्रभाव मिलता है कि पोर्न एडिक्ट चाहे किसी भी उम्र का हो, चाहे युवा हो, किशोर हो, जो है मैरिड पर्सन हो, वयस्क हो, कोई भी हो, और चाहे किसी भी लिंग का हो, क्योंकि ये पोर्न एडिक्शन मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, तो किसी भी जेंडर का ही क्यों ना हो, तो जब ये किसी में भी होता है तो सबसे पहले वो अपने घर, परिवार, दोस्त और अपने लाइफ पार्टनर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपने पार्टनर से भी दूरियां बनाने लगता है। उनके संबंधों में खराबी आने लगती है, कड़वाहट बढ़ने लगती है, और इसके अलावा जो दूसरे रूप में ये कड़वाहट बदलने लगती है, यानी कि वो टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और दूसरे रास्ते तलाशने लगते हैं सेक्स की पूर्ति के लिए, तो वो एक अलग जो है नई समस्या उत्पन्न करते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा बड़ा प्रभाव ये है कि कोई व्यक्ति पोर्न एडिक्ट है या उसको पोर्न एडिक्शन है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो बॉडी का पार्ट है वो है माइंड, क्योंकि ये कचरा घर बन जाता है। माइंड जो है कचरा घर बन जाता है। इस साफ सुथरे ऑर्गन में या हमारे पार्ट में, बॉडी के में जो है बहुत ज़्यादा कचरा जाने लगता है पोर्न मूवीज़ के जरिए, पोर्न एडिक्शन के जरिए, क्योंकि जो पोर्न में मूवीज़ में जो दिखाया जाता है वो बहुत ही अनरियलिस्टिक होता है। एक रील होती है जिसकी शूटिंग होती है, जिसमें पोर्न सीन को जो है उसकी शूटिंग की जाती है। सेक्स जो इंटरकोर्स होता है उसके ऊपर कैमरा जूम करता है। हाँ, व्यक्ति के जो देखने वाला होता है उसके सेक्स ड्राइव को एक्साइटमेंट देने का या उसको स्टिमुलेट करने का काम किया जाता है, और उसमें नए नए ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो व्यक्ति के सामान्य जीवन में नहीं होती, कभी नहीं होती। कितने ही बड़े लेवल पर हो, कितने ही छोटे लेवल पर हो, ऐसी चीज़ें नहीं की जाती। व्यक्ति करने का प्रयास करता है तो संबंधों में बिखराव आता है। वो अपने पार्टनर से जब पोर्न छवि में, पोर्न मूवी में जो सीन देखता है वैसा करने के लिए कहता है तो ये सहज नहीं होता, और वो उसके लिए साफ मना कर देता है या कर देती है। तो ये एक स्टार्टिंग है संबंधों में खराबी आने की, लड़ाई झगड़े होने की और सेक्सुअल एंजाइटी की। यहाँ व्यक्ति को एक और प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो शूटिंग होती है, वहाँ पर सेक्स सीन फिल्माए जाते हैं, तो वहाँ जो परफॉर्मेंस जो बताई जाती है वो तो टुकड़ों में एक करके और उनको इकट्ठा करके एक मूवी बना के जो है वो अवेलेबल हो जाती है, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। तो जो परफॉर्मेंस है वहाँ कमी आ रही है। व्यक्ति देखता है कि उस मूवी में वो फला जो है सीन में ऐसा दिखाया जा रहा था, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ या मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो वो उनको सेक्सुअल परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम होने लगती है। यहाँ उनके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो खुद करना चाहते हैं, खुद से एक्सपेक्टेशन चाहते हैं और साथी से, लाइफ पार्टनर से चाहते हैं या अपने और किसी फ्रेंड से चाहते हैं। जब वो नहीं होता है तो यहाँ सारी चीज़ें उल्टी होने लगती हैं। तो ये एक सबसे बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। ये दूसरे नंबर पे है। तीसरा दुष्प्रभाव यह है कि जब व्यक्ति को जो चीज़ वो डिमांड करता है अपने पार्टनर से, अपनी फ्रेंड या मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड से, तो जब वो नहीं होती तो वो मास्टरबेशन की तरफ चला जाता है। मास्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन की तरफ चला जाता है। और हस्तमैथुन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माइंड की जो है प्रोसेसिंग ज़्यादा होती है, यानी कि मस्तिष्क में व्यक्ति ज़्यादा विचार करता है और फिजिकली एक्सरसाइज कम होती है, तो माइंड से डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। तो जो मास्टरबेशन जब जो भी व्यक्ति करता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो करता है तो उसके बाद उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्सेशन आता है, शीतलता आ जाती है, ढीला हो जाता है, वो धीमा हो जाता है और निसहाय असहाय होकर वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। ऐसा आपने सुना होगा, देखा होगा। तो ये स्थिति पैदा हो जाती है जो उसमें फिजिकली और मेंटली
चूंकि उसमें बहुत ज़्यादा माइंड काम करता है, तो रिलैक्स भी माइंड को ही आता है, तो व्यक्ति को दोबारा वो फिर पोर्न देखने के लिए मोटिवेट करता है, फिर मास्टरबेशन होता है। तो पोर्न एक तरह से मास्टरबेशन का जरिया बन जाता है और मास्टरबेशन पोर्न का जरिया बन जाता है। तो ये एक तीसरा साइड इफेक्ट है। फोर्थ जो साइड इफेक्ट है कि जैसा व्यक्ति अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रखता है, जब वो नहीं होता है पूरा, तो दोनों के रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं और वो बाहर दूसरी तरह के रिश्ते डेवलप करने लगते हैं। तो उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ गए, या जो है प्रोस्टिट्यूट की तरफ जो है वो जाने लग गया या लग गई। तो इस तरह के जो है कार्य और एक्स्ट्रा होने लगते हैं जो सोशली वैलिड नहीं है और जिनकी वजह से व्यक्ति का जीवन डिस्टर्ब हो जाता है, कई बार डिस्ट्रॉय हो जाता है और बहुत सारे नेगेटिव और भी डेंजरस नेगेटिव इफेक्ट देखे जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इफेक्ट आता है कि अधिक पोर्न अधिक मास्टरबेशन, अधिक मास्टरबेशन अधिक पोर्न, ये वाली स्थिति बन जाती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, तो ये और स्थिति हो जाती है। ज्यादा पोर्न देखने से व्यक्ति में मेंटल इलनेस आने लगती है। जब मेंटल इलनेस आती है तो और बहुत सारे प्रॉब्लम लेके आती है। क्या आती है कि व्यक्ति जो है अपने ब्रेन में सबसे पहले तो उसकी ग्रे मैटर कम हो जाता है। तो ग्रे मैटर जब कम होता है तो उसका परसेप्शन खत्म हो जाता है, सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसको अपने बारे में क्या सही डिसीजन लेना ये नहीं आता, तो वो जैसा उचित लगता है वैसा करने लगता है और जैसा माइंड कमांड देता है पोर्न एडिक्शन की वजह से वैसा वो करने लगता है, जिसमें वो अच्छे कार्य भी करने की सोचना तो दूर, वो बुरे कार्यों में लिप्त होने लगता है। तो ये स्थिति उसकी बन जाती है। और एक स्थिति ये आती है कि वो इसका मानसिक विकार उसमें मेंटल डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। और एक सबसे बड़ा जो इफेक्ट आता है कि जो जितने भी सेक्सुअल क्राइम हो रहे हैं उनके पीछे भी जो पोर्न एडिक्शन है ये अपने आप में बड़ा रोल निभाता है। जितना ज़्यादा पोर्न एडिक्शन होगा उतने अधिक पोर्न क्राइम होने, सेक्सुअल क्राइम होने के चांसेस बढ़ने लगेंगे और बढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक स्टिमुलेट का काम करता है, स्टिमुलस का काम करता है, उत्तेजित करने का काम करता है, जिसकी वजह से सोशली इफेक्ट आते हैं, यानी कि क्राइम बढ़ते हैं और व्यक्ति खुद के प्रति जो सोच रखता है वो बदल देता है, संबंधों में कड़वाहट आती है, सेक्सुअल एंजाइटी हो जाती है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं होता, जो है सेक्स की जो इच्छा शक्ति है वो मास्टरबेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो सेक्स की इच्छा शक्ति और क्षमता दोनों में कमी होने लगती है। मास्टरबेशन की वजह से एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसकी चर्चा हम मास्टरबेशन के वीडियो में करेंगे। तो मास्टरबेशन का जो है बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आने लगता है और फिजिकली उसका जो है बॉडी भी जो है वो बहुत आलसी किस्म का हो जाता है, कोने में अलग रहना पसंद करता है, बहुत सी चीज़ें उसको जो करनी चाहिए, एक्सरसाइज जो करनी चाहिए वो नहीं कर पाता है। तो कई सारे नेगेटिव इफेक्ट जो डेंजरस रूप ले लेते हैं। यहाँ स्थिति ये भी आ जाती है कि व्यक्ति टेंशन, डिप्रेशन और जो है उसके बाद वो सुसाइड की स्थिति में भी आ जाता है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति सुसाइड के बारे में भी सोचने लगता है। इस सेक्सुअल मैटर के ऊपर बिगड़ती स्थिति यहाँ तक आ जाती है। इसके अलावा इस मैटर की वजह से परिवार टूट जाते हैं, या तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाते हैं, या व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिमांडेबल हो जाता है कि मुझे ऐसा पूर्ति चाहिए तो वो नहीं हो पाती, इस वजह से भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जितने भी डेंजरस इफेक्ट हैं ये सब पोर्न एडिक्शन की देन है। तो आप इनको समझिए और स्वीकार कीजिए ताकि इसकी दिशा में सुधार होने की स्थिति आए। जिसको भी यह है उसको पॉजिटिवली किसी भी साइकोलॉजिस्ट से मिलवाइए, दिखाइए, साइकियाट्रिस्ट से मिलवाइए, दिखाइए और इस पे स्वस्थ डिस्कस कीजिए आप, ताकि इस स्थिति में सुधार आए और समाज में एक नई जागृति पैदा हो। तो मेरा वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।